शाये हुई, किस रूप में देखते हैं आप? बहराइच में जो आपका कहना है, भारतीय जनता पार्टी को आप देख ही रहे हैं, जहाँ भी देखिए तहाँ हर जगह इस तरह के उपद्रवी लोग हैं। चाहे इस तरह का घटनाएं हुई हैं, बहुत निंदनीय है। और जो कुछ हो रहा है बहराइच में आम जनमानस के लिए एक अच्छा नहीं है, संदेश अच्छा से नहीं है। आज का सुबह बहराइच में मुसलमानों को घर खाली कराकर बुलडोजर तोड़ने की प्लानिंग आज बन रही है, क्या कहेंगे? क्या सही है? देखिए, परिवार में एक आदमी दोषी अगर है तो किसी के घर गिराने और बुलडोजर चलाना संवैधानिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं है, फिर भी चल रहा है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की मनमानी है। अब जनता सब कुछ समझ चुकी है, आने वाले दिनों में इसका जनता फिर जवाब देगी। योगी सरकार कह रही है लगातार हम भ्रष्टाचार कर दिए हैं, सरकार सुनने पर जा रही है, जीरो बैलेंस की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है। विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के 8वां साल पूरे होने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी काम गिनती करा दे, कोई काम उसके टाइम में नहीं हुआ है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के टाइम में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, आगरा एक्सप्रेसवे बना है, और इन तमाम परियोजना, आपको जनेश्वर मिश्रा पार्क बना है, और आपका क्या बोलते हैं कि लोहिया पार्क बना है। इस तरह से आप देखा जाए, एक कैना स्टेडियम बना है, और प्लासियो मॉल जो समाजवादी पार्टी के टाइम की था। ये सारे काम जो देखा जाए तो लखनऊ के अंदर में मेट्रो बना है, तो सारे काम जो है आप देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के टाइम के हैं। भारतीय जनता पार्टी के टाइम का एक भी काम उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं दिख रहा है। बागी बलिया कहा जाता है और जेल का एक इतिहास रहा है, और जमीन अगर आवंटन क्या नहीं बना नहीं, जेल खाली कर दिया गया है। क्या मतलब जेल नया निर्माण हुआ नहीं, जेल खाली किया। अब तो ये बलिया के लोगों को आवाज़, मीडिया के भाइयों को आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई इस तरह से क्यों ऐसा हुआ। अगर पहले देखा जाए तो जेल बन गया होता, उसके बाद यहाँ के लोगों को जेल के में जो कैदी थे उनको सुविधा मिलती, साथ साथ में तब उस जेल की जगह पे कुछ और निर्माण कराते। तो आप जैसा बता रहे हैं, निर्माण भी नहीं हो रहा हो, खाली भी करा दिया गया, दोनों बातें आपको दिख रही है। यही सब तो देखा जाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी का अब जाने का टाइम आ चुका है, इसलिए जनता सब समझ चुकी है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होगा। समाज दो राज्यों में चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? कहाँ के दो राज्य? झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के सहयोग से सरकार बनेगी। सर, जिससे बात की स्वास्थ्य, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हो जाएगा, कांग्रेस का हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की कहानी और कथनी दोनों में बड़ा ही अंतर है। आपने देखा हो, 400 का सपना देख रहे थे, 400 से आते आते सीधे आ गए 200 पर। दुर्घटना के केंद्र में सरकार चल रही है। तो कहना और करना दोनों में बड़ा अंतर है। सर, बात करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। जिस तरह योगी सरकार का दावा है कि हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पहली प्राथमिकता है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हम लोग हमेशा जागरूकता में रहते हैं, तो अभी फिलहाल में आप देखेंगे सतपुरा में जिस तरह CSC PSC केंद्र को लेकर छात्रों का उद्यम रहा है कि यहाँ पे PSC CSC चालू कराया जाए जिससे गांव का सेवा मिले। साथ ही बलिया का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हाल है, ना ही न्यूरो के डॉक्टर मिलते हैं, ना ही किसी, अभी एक आप देख सकते हैं जिस तरह अल्ट्रासाउंड और एक्सरे कई दिनों से ख़राब पड़ा हुआ है। कई महीनों से। तो इसको आप लोग किस तरह समाजवादी पार्टी आवाज़ उठाने का कार्य करेगा और इसको किस नज़र से देखेगा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? बलिया जनपद में स्वास्थ्य पे सुविधाएं तो जो कुछ देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के टाइम का ही कुछ काम जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर कोई भी काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी तो प्राइवेटेशन की तरफ भाग रही है। यहाँ पे संविदा पे कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही है पूरे प्रदेश में, और जितने मरीज हैं, जितने पेशेंट हैं, उसके लिए डॉक्टर्स की कमी है। तो सरकार को निर्णय लेकर के डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट करना चाहिए। साथ साथ में जो मशीनें आई हैं उनको चलाने के लिए लैब असिस्टेंट और कर्मचारी नहीं है, तो
सरकार का तो विफलता है ना, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से विफल है। तो लेकिन जनता 27 में बताएगी। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गरीबों के लिए हम आवास दे रहे हैं, गरीबों के लिए शौचालय दे रहे हैं, गरीबों के लिए राशन कार्ड बनवा कर लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, ये सब ये सब कागज़ में देख रहे हैं। धरातल पे जाइए अभी गाँव में और गलियों में, तो आप देख लीजिए, आप गाँव में और गलियों में जाके गाँव किसानों से मिलिए, सब किसान ट्राई कर रहे हैं, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई चरम सीमे पे है। और भारतीय जनता पार्टी को तो आपने बताया मैंने एक कहानी और कथनी, मीडिया के भाइयों आप सब जानते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। तो क्या रहेगा सर आगामी जो चुनाव आ रहा है 2022 में, किस तरह समाजवादी पार्टी बलिया में अपने आप को खड़ा उतरने के लिए कार्य करेगी, किस तरह आप लोग डोर टू डोर लोगों से मिलेंगे? देखिए अभी हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में लोग चुनाव जीतने के लिए और हरियाणा और महाराष्ट्र में हमारी पार्टी काम कर रही है। इसको पहले हम लोग जीतेंगे, उसके बाद 2027 में जनता हम लोग के साथ दे रही है। जैसे जनता ने 24 में जनादेश दिया है समाजवादी पार्टी के पक्ष, उसी तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है। और जनता के आशीर्वाद से, जनता, नौजवान, किसान, बेरोजगार सब यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार